किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन एग्री हेल्थ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज की वीडियो में किसान भाइयों हम जानने वाले हैं धान की फसल में बोरोन खाद का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज की वीडियो में बोरोन खाद से संबंध में हम संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले हम जानते हैं आखिर बोरोन होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। किसान भाइयों फसल में जैसे पौधे को बड़ा होने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो हमारी फसल में तरह तरह की बीमारियां रोग लगने लगते हैं, जिससे आपकी फसल ख़राब हो जाती है। पौधे में ज़रूरी पोषक तत्वों में बोरोन का बहुत महत्व है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन का काफ़ी अहम महत्व होता है। और जो मेन तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके अलावा भी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे आपका जिंक हो गया, बोरोन हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो बोरोन का इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। बोरोन पौधे की कोशिका में घुलनशील रूप में उपलब्ध होता है और ये इसकी झिल्ली को मजबूत बनाता है। बोरोन तत्व पौधे की जो जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा जो अवशोषित मतलब जल व खनिज लवणों को जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के संपूर्ण अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आप समझ नहीं पाए हो तो मैं आपको काफ़ी आसान शब्दों में समझा दूं कि बिना बोरोन के पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। यानी जो भी आप मिट्टी में खाद पानी देते हैं, इन खाद पानी का जो पौधे के संपूर्ण अंग जैसे पत्ते हो गए, डंठल हो गया, यानी तना हो गया, आपके दाने हो गए, आपके मतलब संपूर्ण भाग में सब कुछ हो गया, तो सब मतलब संपूर्ण भाग तक पहुंचाने का कार्य जो होता है बोरोन का ही होता है। बिना बोरोन के आपके पौधा भोजन ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर मिट्टी में कमी रह जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पौधे का विकास नहीं हो पाता है। और अगर अन्य पौधे की बात की जाए तो उसमें झाड़ी नुमा पौधा हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे आकृति उसकी जो है वो विकृत हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कलियाँ बहुत कम बनती है, फूल फल बीज नहीं बनते हैं, फूल में निषेचन क्रिया नहीं होती है, बाधित हो जाती है, क्योंकि परागण और पराग नली का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। आपके फल अधपके रह जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे फलियाँ भी गिरने लगती हैं। पौधे के तने जो होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, इनके डंठल पर दरारें पड़ जाती है। कभी कभी पत्तियों की सिराओं पर भी दरारें देखी जाती हैं। तना व पत्तियाँ मोटी होकर टूटने लगती हैं, नई कलियाँ बनना बंद हो जाती है, जो वृद्धि वाला भाग होता है वो मुरझाने लगता है और ड्राई बैक की समस्या भी आ जाती है। कई बार आप ड्राई बैक की समस्या अन्य फसलों में देख सकते हैं, जैसे गुलाब में हो गया या फिर अन्य पौधों में ड्राई बैक की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। किसान भाइयों इसके और कारण हम जान लेते हैं। पराग नली के निर्माण में हेल्प करता है, फूल में परागण प्रक्रिया में हेल्प करता है, फल व दाना बनने में मदद करता है, पादप हार्मोन के उपाचय एवं पौधे के सभी अंगों तक पोषक तत्वों एवं जल को पहुंचाने का कार्य बोरोन द्वारा किया जाता है। आपकी फसल को सूखे के प्रति सहनशील बनाता है, फलियों में दाने का भराव करता है, सुडौल बनाता है दाने को, जिससे उपज में बढ़ोतरी होती है। तो ये होते हैं इसके कार्य। मेन काम की अगर हम बात करें तो दो काम हमने यहाँ पे नोट किए। सबसे पहला मेन काम होता है पौधे के सभी अंगों तक पोषक तत्वों को पहुँचाना और दूसरा होता है पराग नली का निर्माण करना और परागण प्रक्रिया में हेल्प करना, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, सबसे अच्छा समय क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं। वैसे तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो समय होता है धान की फसल में बोरोन खाद के इस्तेमाल का, वो होता है जब आपकी धान की फसल में बालियाँ जो है मतलब नहीं निकली हुई होती हैं, यानी गबोड़ अवस्था जिसको हम बोलते हैं, गबोड़ अवस्था या फिर गोभ अवस्था, जिसमें बालियाँ तने के अंदर आ जाती है, आपका तना गोल हो जाता है, मोटा हो जाता है, तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तब इसके इस्तेमाल से पराग नली का निर्माण अच्छे से हो पाता है। उसके बाद में जब बालियाँ निकल जाती हैं तब आपके पौधे में परागण जो प्रक्रिया होती है जिसमें दाने का भराव होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है। कई बार आप देखते होंगे बालियाँ तो काफ़ी अच्छी आती है, दाने काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन दाने का भराव नहीं हो पाता है, क्योंकि परागण जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका जो पौधा होता है वो मतलब दाने का भराव करता है वो अच्छे से नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, आपको गबोड़ अवस्था में ही करना चाहिए। अगर हम जाने कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है तो बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना है। इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ खेत के हिसाब से ही आपको गबोड़ अवस्था में इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना।